हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य से संबंधित क्या है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य जो रहे हैं वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। तो जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया था। तो जौनपुर जो है वो स्मृति किसकी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में क्या है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज अथवा भारत का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज जो है जौनपुर को ही कहा जाता है अथवा भारत के सिराज को। अगला क्वेश्चन है जौनपुर भारत की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोजशाह तुगलक ने की थी। फिरोजशाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है मध्यकालीन राज्य हैं ये वाले और वर्तमान क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो है चंपक मध्य भारत ये गलत है। दुर्गर जो है जम्मू कश्मीर दूसरा जो है यहाँ पर सही है। कुतुल जो है मालाबार ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का जो शासक है वो कौन सा शासक है जिसको कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुजरी महल किसने बनवाया था। जो गुजरी महल बनवाया था किसने, गुजरी महल जो है वो बनवाया था मान सिंह ने। किसने बनवाया था, मान सिंह ने। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम क्या करवाया था, जजिया कर समाप्त किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करने वाला कौन है, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला है जैनुल आबिदीन पूरी द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है यहाँ पर, तो यहाँ पर शामिल है बुर्ज, बौद्ध गोडाओं से समानता और फारसी शैली। तो यहाँ पर क्या है, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करिए। बाज बहादुर जो सही नहीं है वो इंगित करना है। बाज बहादुर का मालवा ये सही है। कुतुब शाह का गोलकुंडा ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह जो है अहमदनगर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है क्या, हैदराबाद। हैदराबाद तो यहाँ पर जो है हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, काकतीय। काकतीय यहाँ पर ये देवगिरी ये गलत है। होयसाल द्वार समूह बी ऑप्शन सही है। यादव वारंगल पांडव मदुरा ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सिर्फ बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं आगे भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट यहाँ पे देख ही लेते हैं। आगे है हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। तो अद्वैतवाद ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य का ये क्या है, सही हो जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन सारे यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो हिंदी का प्रयोग करने वाला जो है वो हो जाएगा कौन सा, रामानंद। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। आगे देखते हैं
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किसके द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो हो जाएगा अलवार संतों द्वारा। किसके द्वारा? भक्ति आंदोलन जो है वो अलवार संतों द्वारा क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर चौथे का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि इन्होंने क्या किया? यहाँ पर अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैत के से संबंधित है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? रामानंद, जिन्होंने हिंदी का क्या किया था? हिंदी का प्रयोग किया था। तो रामानंद क्या हो जाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे। आगे है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है। शिष्य कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो रामानंद के हो जाएंगे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो शंकर देव संबंधित हो जाएंगे वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। किसका था मुख्य साम्य? संसार दुखपूर्ण है। क्या है? संसार दुखपूर्ण है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो यहाँ पर नामदेव जो है वो इस्लाम से बिल्कुल प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो यहाँ पर क्या है? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन हो जाएंगे? हमारे शंकर देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हमारे शंकर देव जो है वो सही आंसर है। तो शंकर देव जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन जो किया था वो है शंकर देव ने। शंकर देव ने। अगला क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है। भगवान शिव की प्रतिमा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो ये 12 जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता नहीं था कौन हो जाएगा? नागार्जुन। ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला है। रामचरितमानस नामक रचयिता। रामचरितमानस के रचयिता थे कौन? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो संत तुलसीदास की रचना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये सारी की सारी तुलसीदास जी की रचना है। आगे है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है वो समकालीन थे किसके? बाबर के। अगला है। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम बताना है। तो यहाँ पर कबीर सबसे पहले है, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर और जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है। अकबर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? तो आंसर हमारा अमर मूल यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं।
एक सूची दी गई है, उसका क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो नामदेव, नामदेव का मिलान करेंगे हम। नामदेव कौन थे, दर्जी थे। कबीर, कबीर एक जुलाहा थे। और रविदास, रविदास क्या हो जाएंगे, मोची थे। और सेना क्या हो जाएंगे, नाई हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा कोड, बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर क्या करना है, विचार करना है। तो निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन उस समय उपदेश देता या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ था। तो यहाँ पर बताना है हमें कि बाबर के समय कौन थे। तो यहाँ पर केवल है गुरु नानक जी थे। कौन से थे, गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो प्रयाग में जन्म लेने वाले संत का नाम जो था वो हो जाएगा रामानंद। रामानंद का जन्म क्या है, प्रयाग में हुआ था। बीजक का रचयिता, बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता हो जाएंगे हमारे कौन से, कबीरदास जी। अगला है, मलुकदास एक संत थे। मलुकदास एक संत थे कहाँ, तो कड़ा के, कड़ा के। अगला क्वेश्चन है, संत घासीराम के पिताजी का क्या नाम था। तो संत घासीराम के पिताजी का नाम यहाँ पर हो जाएगा क्या, महंगू, महंगू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम जो है वो हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई समकालीन जो है वो है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नामदेव, नामदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है। कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो यहाँ पर ननकाना, ननकाना जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो है कौन था। तो वो कौन हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन सा, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मीराबाई। निम्न के संतों का कालक्रम नियोजित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है नामदेव आ जाएंगे। नामदेव के बाद आ जाएंगे कबीरदास जी और फिर उसके बाद जो है वो है नानक और फिर लास्ट में है मीराबाई। तो हमारा जो कोड सही है वो है सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति ही नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा किसका, नानक। भक्ति प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो मीरा के पति का नाम हो जाएगा क्या, राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे। तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान रूहुनी के। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। तो प्रथम मराठा सरदार हो जाएंगे राजा शाहू यानी शिवाजी के पौत्र। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके। तो ये शिष्य थे बाबा फरीद के। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से के और आर बताना है सही है या व्याख्या सही हो रही है। सबसे पहला है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। आर ऑप्शन है
आर कारण दिया है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए, तो सही है, परंतु आर क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संप्रदाय संस्थापक है। तो चिश्ती सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संप्रदाय ख्वाजा अबू अब्दाल है, ख्वाजा अबू अब्दाल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ध्यान साधना और सांस नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और तीसरा है श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बसे थे। तो अजमेर में बसने वाले जो हैं शेख मुइजुद्दीन चिश्ती थे। आगे है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने, शेख यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित करने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन हो जाएंगे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, कौन था, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, जिस सूफी संत को की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो है कौन है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती क्या है, सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानिए, यहाँ पर औलिया मध्य प्रदेश, ये क्या है, गलत है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन यही क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। तो भारत का सादी जो है, भारत का सादी अमीर हसन हो जाएंगे, अमीर हसन। आगे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो भेंट करने से इनकार कर दिया था, वो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। तो महबूब ए इलाही कहलाने वाला जो है शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे है हमारा शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का क्या देखा था, काल देखा था। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा निजामुद्दीन औलिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अब हम जो है मुगल वंश के संबंधित क्वेश्चन आंसरों को यहाँ पर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।